हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। देखो, स्वागत है आपका सबसे पहले एग्रीजॉय यूट्यूब चैनल पे, जिसपे अपन चला रखे हैं एंटोमोलॉजी की सीरीज, जिसपे आपको जो आपके लिए फायदेमंद है विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अपना टॉपिक हो गया था, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की बात कर ली थी। सेकंड में अपन ने बात की थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ठीक, और थर्ड आज के चैप्टर में अपन बात करेंगे बॉडी वॉल की, इंसेक्ट बॉडी वॉल की। देखो, आज अपन बात करेंगे इंसेक्ट इंसेक्ट बॉडी वॉल। इंसेक्ट बॉडी वॉल, देखो सबसे पहले इंसेक्ट बॉडी वॉल को बोलते क्या है? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट या एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी वॉल इंटेगुमेंट बोलते हैं और एक्सोस्केलेटन। फिर देखो, आउटर आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी कॉल्ड इंटेगुमेंट। ठीक है, फिर देखो ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी बॉडी वॉल के बारे में। अब देखो नेक्स्ट, बॉडी वॉल कंसिस्ट थ्री लेयर, कंसिस्ट थ्री लेयर। ठीक है, तीन लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले एपिडर्मिस, कौन सी? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी? क्यूटिकल। और क्यूटिकल के बाद में थर्ड नंबर पे कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्यूटिकल बॉडी वॉल को बॉडी वॉल में तीन लेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस चीज का अपन को पता रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अपन इन सबका मेजर डिस्क्रिप्शन करने से पहले अपन बात कर लेते हैं संरचना की, बॉडी वॉल की संरचना की। अगर संरचना एक बार देख लेंगे तो अपन को समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा संरचना की बात करते हैं अपन। देखो, बहुत इजी सी संरचना है बॉडी वॉल की। ठीक है, सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर एक्सोक्यूटिकल। क्या है? एक्सोक्यूटिकल के बैंड, एक्सोक्यूटिकल के बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, फिर देखो एक्सोक्यूटिकल के बाद सॉरी, ये एक्सोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल के बैंड। ठीक है, एंडोक्यूटिकल के जस्ट ऊपर ये आ जाएंगे एक्सोक्यूटिकल। क्या आ जाएंगे? एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, फिर देखो और कैनाल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? और कैनाल्स। या आपकी वेक्स लेयर आएगी, या आपकी सीमेंट लेयर आएगी। ये कौन सी आएगी? सीमेंट लेयर। समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अगर एक बार देख लोगे अच्छे से वीडियो को, तो मैं बता रहा हूँ बॉडी वाला आपको जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ कवर कर रखा है, डेटाइज भी कवर कर रखी है आपकी रिफ्रेशर भी कवर कर रखी है, और इंसेक्टा तो कवर है ही। ठीक है, सीमेंट लेयर, सेकेंड वैक्स लेयर। कौन सी? वैक्स लेयर। फिर देखो नीचे से, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एपिडर्मिस से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एपिडर्मिस में एक स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर से? हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। किससे? हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम अपन एक कोशिकांग है उससे जुड़ी रहती है। एपिडर्मिस जुड़ी रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ये मैंने बताया आपको एंडोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। क्या है? एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के बाद में एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल के बाद में देखो, यह आ गई अपनी
आउटर एपिक्यूटिकल, आउटर एपिक्यूटिकल, ये होगी आपकी इनर एपिक्यूटिकल, इनर एपिक्यूटिकल, ठीक है। ये हो गया आपका पोर कैनाल्स, और कैनाल, ये होगी आपकी डर्मल ग्लैंड, डर्मल ग्लैंड, ठीक है। ये एक छोटी सी रफ डायग्राम है बॉडी वॉल का, जिसको अगर आप समझना चाहो तो आराम से, बाकी इसके ना आप यहाँ आगे इसको समझ लोगे तो आपको जो मोल्टिंग का वाला मोल्टिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा इजी वे में अपन को ये चीजें वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कैसे ये फिजियोलॉजी कैसी होती है इसकी, ठीक है। तो ये अपन को सारे याद रखना है, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, इनर, आउटर, वैक्स लेयर और सीमेंट लेयर, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस चित्र को आपको समझ लिया, समझने के बाद अब वन बाय वन एपिडर्मिस, क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन देखेंगे। देखो तीन थे, सबसे पहले एपिडर्मिस, ठीक है, सेकंड था आपने क्यूटिकल, और थर्ड नंबर पे था बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पकड़ लेते हैं एपिडर्मिस को, ठीक है। देखो नंबर 1 पॉइंट एपिडर्मिस में इनर लेयर, इनर लेयर, इनर है नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर नंबर 2 इनर लेयर, और नंबर 2 में क्या जाएंगे? फंक्शंस, क्या जाएंगे? फंक्शंस, नहीं, इनर लेयर के बाद में देखो नंबर दो में आ जाएंगे अपने जो एपिडर्मिस है, ये किसके ऊपर स्टैंड है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। देखो ये अपना एपिडर्मिस है, ये किसके ऊपर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही स्टैंड है ना, तो अपन दूसरी लाइन, सेकंड लाइन, हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है ना, तो अपन सेकंड लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एपिडर्मिस स्टैंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, स्टैंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर देखो फंक्शंस, एपिडर्मिस के फंक्शन देखो, देखो सुनो, एपिडर्मिस में पेरिस्टमेटिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जो पेरिस्मेटिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जो रेस्पॉन्सिबल है हाइड्रोफ्यूज प्रॉपर्टी ऑफ क्यूटिकल, जो क्यूटिकल की हाइड्रोफ्यूज प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है। सराउंडिंग इन स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स होते हैं ना, इसके सराउंडिंग पाई जाती है पेरिस्टमेटिक ग्लैंड्स, और क्या करती है? जो ट्रेकिया ना, ट्रेकिया उसमें वाटर की एंट्री ना हो, ट्रेकिया में वाटर की एंट्री ना हो, इसके लिए उसको प्रिवेंट करती है। क्या करती है? प्रिवेंट करती है। तो ये चीज पूरी मैं देखो लिख रहा हूँ, नोट्स आप अगर लिखना, नोट्स ग्रुप में लिख रहा हूँ आपको, देखो फंक्शंस, they have peristigmatic gland that responsible for hydrofuge property, ठीक है, ऑफ क्यूटिकल, surrounding on spiracles, which prevents water entry in tracheal, ठीक है। ये एक पेरिस्टमिक ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इस चीज को अपन को ध्यान रखना। ये हो गया नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 देखो,
क्यूटिकल सिक्रेशन, क्यूटिकल का सिक्रेशन कौन करती है? एपिडर्मिस, ठीक है। नंबर 3 बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेशन, बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेशन, बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेशन भी यही करती है, क्यूटिकल का सिक्रेशन भी यही करती है। और तीसरा वाउंड रिपेयर, चौथा वाउंड रिपेयरिंग, वाउंड रिपेयरिंग, वाउंड रिपेयरिंग, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं? एपिडर्मिस के, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा एक एपिडर्मिस, जिसमें अपन इनर लेयर है, स्टैंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंक्शन इसके दे हैव पेरिस्टमेटिक ग्लैंड, क्यूटिकल सिक्रेशन करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड वाउंड रिपेयरिंग, ठीक है। फिर देखो क्यूटिकल, सेकंड नंबर पे क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में देखो, क्यूटिकल, क्यूटिकल में देखो सबसे पहले ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। कौन सी है? नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर। नंबर 2 दे हैव 3 सब लेयर, ठीक है। इसकी कितनी सब लेयर है? 3 सब लेयर है। कौन कौन सी 3 सब लेयर है? नंबर 1 है ए एंडोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ठीक है। नंबर 1 होगी एंडोक्यूटिकल, नंबर 2 होगी एक्सोक्यूटिकल, नंबर 3 होगी एपिक्यूटिकल। कौन सी? और सी होगी एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, ठीक। वन बाय वन फिर से देखते हैं अपन। सबसे पहले ले आते हैं अपन को एंडोक्यूटिकल। किसको ले आते हैं? एंडोक्यूटिकल। तो ले आओ एंडोक्यूटिकल। सबसे पहले कवर लार्ज सेक्शन ऑफ इंटेगुमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्शन कवर करता है बॉडी वाल का तो वो कौन है? एंडोक्यूटिकल, ठीक है। देखो आप इस डायग्राम में भी आराम से देख सकते हो। देखो सबसे ज्यादा ये नहीं, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है एंडोक्यूटिकल, ठीक है। इतना का एरिया कोई भी कवर नहीं कर रहा है जितना एरिया कौन कवर कर रही है? एंडोक्यूटिकल, ठीक है। फिर देखो नंबर 2 काइटिन अबंडेंट, ठीक है। काइटिन प्रचुर मात्रा में काइटिन पाया जाता है इसमें, ठीक है। नंबर 3 ये किस किस से मिलकर बनी होती है? एक तो काइटिन, ये जो मिलके बनी होती है काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन, ऑर्थोपोडीन किससे मिलके बनी होती है? काइटोपोडीन, काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन, ठीक है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो कवर लार्ज सेक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट, काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन, काइटिन अबंडेंट और काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन। फिर देखो नंबर 4 फ्लेक्सिबल कलरलेस, फ्लेक्सिबल कलरलेस और सॉफ्ट। कैसी होती है ये? फ्लेक्सिबल कलरलेस और सॉफ्ट, ठीक है। ये चीज अपन को एंडोक्यूटिकल के बारे में अपन को पता होनी चाहिए। नंबर 2 एक्सोक्यूटिकल, नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये मिलके किस किस से बनी होती है? ये मिलके बनी होती है काइटिन प्लस, काइटिन प्लस स्क्लेरोप्रोटीन, 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 ठीक है। काइटिन प्लस स्क्लेरोप्रोटीन, ये अपन को पता होना चाहिए नॉर्मली। नंबर 3 पे देखो एपिक्यूटिकल, क्या आता है? एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल में देखो सबसे पहले मोस्ट आउटर लेयर, मोस्ट आउटर लेयर, मोस्ट आउटर लेयर। देखो एग्जाम डायग्राम में भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखो सबसे बाहर की परत कौन सी? मोस्ट एपिक्यूटिकल। देखो
बाहर है कि नहीं है, तो मोस्ट आउटर लेयर, ये सारे इसी के पार्ट है, एपिक्यूटिकल लेयर, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, सारे इसी के पार्ट है और किसी के नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आउटर पार्ट तो सीमेंट लेयर है, ये इसी के पार्ट है। फिर देखो मोस्ट आउटर लेयर। नंबर 2 साइज, साइज कितनी है इसकी 0.03 से 4 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, ठीक है। फिर देखो इसमें काइटिन, काइटिन जो क्या होता है, एब्सेंट होता है, काइटिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। डार्क इन कलर, डार्क इन कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो अपन को याद रखनी ही है, इसमें अपन को कोई कंसेप्ट नहीं है जो अपन अलग प्रकार से समझाना है इसको, ये सब चीजें अपन को याद करनी है, ठीक है। काइटिन प्लस काइटिन एब्सेंट होता है, साइज ये होगी मोस्ट आउटर लेयर, ठीक है, ये एपिक्यूटिकल। फिर देखो इसकी भी 4 से 5 सब लेयर है, क्या है, सब लेयर में डिवाइड है। 4 से 5 सब लेयर कौन कौन सी है, देखो नंबर 1 आउटर लेयर, आउटर लेयर कंटेन वैक्स लेयर, वैक्स लेयर बनाती है, ठीक है, कंटेन वैक्स लेयर, ठीक है। दूसरी इनर लेयर, इनर लेयर। थर्ड वन वैक्स लेयर, और फोर्थ हो जाएगा कौन सी, सीमेंट लेयर, ठीक है, कौन सी, सीमेंट लेयर। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, आपको ये पता होनी चाहिए कि आउटर लेयर, इनर लेयर, वैक्स लेयर और सीमेंट लेयर। सीमेंट लेयर के बाद में देख लो थोड़ा सा सीमेंट लेयर, देखो सबसे पहले साइज देख लो इसकी, सीमेंट लेयर की जो साइज होती है वो होती है 0.1 माइक्रोन से भी कम, क्या होती है, 0.1 माइक्रोन से भी कम होती है, ठीक है। कहां से सिक्रेशन होता है इसका, डर्मल ग्लैंड से, डर्मल ग्लैंड, ठीक है। सीमेंट लेयर किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस एंड प्रोटीन, ठीक है, ये सबकी बनी है। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं ना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, लेकिन थ्योरेटिकल अगर बच्चे क्लास देख रहे हैं, फंडामेंटल वाले कॉलेज के स्टूडेंट, उनके लिए ये सब चीजें लिखना जरूरी है, ठीक है। एपिक्यूटिकल मोस्ट आउटर लेयर, साइज इतनी है, काइटिन एब्सेंट और डार्क इन कलर, 4 से 5 लेयर होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर, वैक्स लेयर और सीमेंट लेयर। अब देखो ये हो गई अपने एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। एंडो एक्सो दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोक्यूटिकल, क्या बोल सकते हैं, प्रोक्यूटिकल। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, मैंने लिखा नहीं, बाकी प्रोक्यूटिकल, ठीक है। अब देखो पहली होगी एपिडर्मिस, सेकंड होगी कौन सी, क्यूटिकल, और थर्ड हो जाएगी अब बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले वही साइज, सबसे पहले साइज, ये भी क्या है, नॉन सेलुलर नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। फिर देखो साइज 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन। फिर देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक चीज देखो समझो, यहाँ क्या है, एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, ये लेयर है एपिडर्मिस, अपने डायग्राम में अपन ने देखा, यहाँ क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। जस्ट एपिडर्मिस से नीचे जुड़ी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या जुड़ी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस है ऊपर, देखो एक बार मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये एपिडर्मिस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों जुड़ी हुई है। ये किस संरचना से जुड़ी हुई है, दोनों एपिडर्मिस बेसमेंट में जुड़ी है, तो ये संरचना जो जोड़ रखा है दोनों को, जो संरचना जोड़ रखी है उस संरचना क्या नाम है, हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन वगैरह के लिए देख रहे हैं उनको ना, अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन वो आ सकता है, ठीक है। फिर देखो इन दोनों को जोड़ तो रखा है इन्होंने, फिर एपिडर्मिस को सेपरेट कर रखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, किस संरचना ने,
हिमोसिल, हिमोसिल, ठीक। ये दो चीजें है तो नॉर्मली है, याद रख लेना। फिर देखो ये सब होने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल का कंपोजिशन देखते हैं। देखो बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले काइटिन, क्या है काइटिन। नंबर 2 ऑर्थ्रोपोडिन, ठीक है। नंबर 3 स्क्लेरोटीन, क्या है स्क्लेरोटीन। नंबर 4 स्क्लेरोटीन के बाद में रेजिलिन, रेजिलिन, और बस कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल काइटिन है, ऑर्थोपोडिन है, स्क्लेरोटीन है और रेजिलिन है। ये चार क्यूटिकल का संगठन बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इनमें से बात कर लेते हैं अपन काइटिन की। किसकी? काइटिन। बहुत इजी सी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। देखो दो एकल इकाइयां है, कौन कौन सी? एक तो एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन। और दूसरी कौन सी है? ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये दोनों को किस अनुपात में? 6:1 में। ये दोनों 6:1 में, दोनों 6:1 में मिलके, ठीक है। कौन से बॉन्ड से जुड़ के? हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ती है। और लिंकेज कौन सा होता है इनमें? 1,4 बीटा लिंकेज, 1,4 बीटा लिंकेज। तो ये चीजें अपन को याद रखनी। एक तो दोनों संरचनाएं जुड़ती किससे है? 1,4 बीटा लिंकेज। बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अनुपात क्या होता है? 6:1। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो ये फिर देखो नंबर 3 काइटिन, लगभग क्यूटिकल का कितना परसेंट होता है? 25 से 40%। कितना? 25 से 40%। फिर देखो नंबर 4 स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइटिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें? 25 से 40 में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4। तो ये हो गया अपना काइटिन। नंबर 2 ले आते हैं अपन ऑर्थोपोडिन। क्या ले आते हैं? ऑर्थोपोडिन। देखो ऑर्थ्रोपोडिन, ठीक है। एक अपन को याद रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं अपन क्वेश्चन में AUS। क्या लिख सकते हैं? AUS। बहुत इजी सा है। देखो ए का फॉर आर्थ्रोपोडिन, यू का मतलब अनटेंड, अनटेंड, ठीक है। और एस का मतलब सोल्यूबल, सोल्यूबल, अनटेंड एंड सोल्यूबल, ठीक है। फिर ऑर्थोपोडिन के पास कौन सी? स्क्लेरोटीन, स्क्लेरोटीन, ठीक है। स्क्लेरोटीन में STI वो छोड़ो, अनटेंड है तो ये कौन सी हो जाएगी? टेंड, टेंड प्रोटीन प्लस ये सोल्यूबल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? अनसोल्यूबल, किसी हो जाएगी? अनसोल्यूबल। लास्ट की कौन सी रही? रेजिलिन, रेजिलिन, क्या की? रेजिलिन। देखो रेजिलिन क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक। कहाँ कहाँ चाहिए इंसेक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी? विंग में, माउथ पार्ट्स में। कहाँ? माउथ पार्ट्स में। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ पार्ट्स और विंग्स में। देखो ठीक है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं। ऑर्थोपोडिन अनटेंड प्रोटीन और सोल्यूबल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? अपन ने पहले भी ये चीज लिख रखी है, कहाँ? एंडोक्यूटिकल में, एंडोक्यूटिकल, ठीक है। और ये एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। फिर देखो रेजिलिन फ्लेक्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड विंग और माउथ पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये छोटा सा कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बॉडी वॉल, ठीक है। कोई ये लगभग लगभग कंप्लीटली हो गई बॉडी वॉल की संरचना। लेकिन देखो बॉडी वॉल है ना,
वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक अगर कोई बॉडी वॉल का इन्वेजेशन होता है, अगर मुड़ के उनके जो सतह है वो मुड़ के अंदर जाके कुछ अंदर कर होती है, जैसे मान लो ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी वॉल है, अगर इस ये संरचना ऐसे मुड़ के ऐसे अंदर हो जाती है तो कुछ नई संरचना का निर्माण हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, नई संरचना का निर्माण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वेजेशन, इन्वेजिनेशन, ठीक है। तो इन्वेजन से क्या क्या बनता है वो देखेंगे। एक बॉडी वॉल के ऊपर आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ। तो एक्स्ट्रा कोई आउटग्रोथ हो रही है तो एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है, उसमें क्या क्या बनता है वो चीजें बात करेंगे, ठीक है, बॉडी वॉल, आउटग्रोथ और इन्वेजिनेशन। फिर देखो आउटग्रोथ में देखो, इसको फिर से दो भागों में बांटा, एक तो क्यूटिकुलर अपेंडेज, क्यूटिकुलर अपेंडेज, अरे रुको थोड़ी देर रुको, 1 मिनट, 5-10 मिनट, बस बस हो गया खत्म, मैं कर दूंगा लोग, है ना, 5-10 मिनट, बंद कर दो आराम से, थैंक यू, ठीक है। फिर देखो क्यूटिकुलर अपेंडेजेज, एक सेकंड कौन सा, क्यूटिकुलर प्रोसेस, एक क्यूटिकुलर प्रोसेस। इन्वेजिनेशन में देखो एपोडेमी, एपोडेमी, और दूसरा कौन सा, एपोडेमी और दूसरा कौन सा, एपोफाइसिस, ठीक है। अगर ए बॉडी वॉल का इन्वेजिनेशन होलो होलो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपोडेमी, और सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस, ठीक है। ये ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, इसमें सीधा सीधा क्रम है जो आपको याद करना है, ठीक है। फिर देखो क्यूटिकल अपेंडेज को भी दो भागों में बांट रखा है, एक सीटेई और दूसरा कौन सा, स्पोर्ट्स, ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, स्पाइन, क्या आते हैं, स्पाइन। तो देखो ये एक चार्ट है जिसके, देखो कोई भी चीज को अपन समझते हैं उसका अगर इजी वे में समझना है उसको, तो उसका एक अगर डायग्रामेटिक समरी बना लेते हैं अपन, डायग्रामेटिक समरी बना लेते हैं तो उस चीज समझने में वो थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अपन इनको 1 बाय 1 देखते हैं। देखो आउटग्रोथ, इन्वेजन, सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे, इसमें भी इसको और इसमें भी सबसे पहले इसको, ठीक है। तो सीटाई सबसे पहले बात करते हैं अपन सीटाई की। देखो पहली बात यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर 2, इसमें देखो अपन 3 टर्म पढ़ेंगे, एक तो ट्राइकोजन, ट्राइकोजन, नंबर 2 टोरमोजन, टोरमोजन, नंबर 3 साइटोटैक्सी, साइटोटैक्सी, ठीक है। ये 3 चीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो ट्राइकोजन किसको बोलते हैं, ट्राइकोजन का मतलब होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जनरेटिंग सीटा, ठीक। पहले देखो सीटा की डेफिनेशन देखो, इस डेफिनेशन को समझने से पहले सीटा की डेफिनेशन देखो, आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, उसको क्या बोलते हैं, सीटा, क्या बोलते हैं, सीटा। अगर एपिडर्मिस जनरेट कर रहा है सीटा को, एपिडर्मिस सेल क्या कर रही है, सीटा को जनरेट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकोजन, क्या बोलेंगे, ट्राइकोजन। देखो ऐसी संरचना है, ठीक है, ट्राइकोजन। और यहां सॉकेट फार्मिंग, सॉकेट फॉर्मिंग, सॉकेट फॉर्मिंग, ये क्या है, टोरमोजन। अरे सीधी सी बात है, जो ऊपर वाली संरचना है ना वो है ट्राइकोजन, और जहां से ओरिजिन होता है इसका, उस ओरिजिन वाली जगह वो सॉकेट फॉर्मिंग हाउसिंग बोलते हैं, उसको क्या है, क्या टर्म दे रखा है, टोरमोजन, ठीक है, टोरमोजन। फिर अगर चाहते हो टेस्ट की, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटा, अरेंजमेंट ऑफ सीटा, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, चाहे तो, ठीक है। ये नॉर्मल सा था सीटा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ट्राइकोजन, टोरमोजन और चाथोटेस्की। एपिडर्मिस अगर जनरेट कर रहा है सीटा को तो क्या बोलते हैं, ट्राइकोजन, ठीक है।
सॉकेट फॉर्मिंग हाउसिंग इज कॉल्ड फॉर्मोजन, और चाथोप्टेस को किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटा, इसको क्या बोलते हैं? चाथोप्टेस। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स हार्ड चीज थी नहीं। ठीक है, सीटा के बाद में देखो दूसरी संरचना अपन ने कौन सी देखी? स्पोर्स। तो बात कर लेते हैं अब स्पोर्स की। सबसे पहले वो यूनिसेलुलर था, ये कौन सा है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कहां पाई जाती है? लेग्स ऑफ इंसेक्ट, लेग्स ऑफ इंसेक्ट। बस दो ही चीज याद रखनी है मोस्ट, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर देखो स्पोर्स के बाद में देखो क्यूटिकल अपेंडिक्स में सीटा पढ़ लिया, स्पोर पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्यूटिकल प्रोसेस। क्यूटिकल प्रोसेस में देखो क्यूटिकुलर प्रोसेस, क्यूटिकुलर प्रोसेस, क्यूटिकुलर प्रोसेस में देखो सबसे पहले नॉन सेलुलर। क्या है? नॉन सेलुलर। क्या है ये? क्यूटिकुलर नॉन सेलुलर, रीजली कनेक्टेड विथ क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल के साथ ये सख्ती से, क्यूटिकल के साथ सख्ती से जुड़ी रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल स्पाइन्स। ठीक है, अब देखो अपने दो टर्म आई, एक तो स्पाइन्स और एक स्पोर्स। ठीक है, इन दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। क्यों देख रहे हैं? स्पोर्स और अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए। क्योंकि देखो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था पीएचडी एंटोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। आते रहते हैं क्वेश्चन, तो अपन को ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स में देखो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये यूनिसेलुलर या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। कैसी है? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ये कैसी है? मूवेबल। कैसी है? मूवेबल स्ट्रक्चर, मूवेबल स्ट्रक्चर। और ये इमूवेबल स्ट्रक्चर, इमूवेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर देखो लास्ट टॉपिक अपना बच गया फंक्शन ऑफ बॉडी वाल। फंक्शन ऑफ बॉडी वाल। बॉडी वाल के क्या क्या फंक्शन है? बहुत इजी से है। देखो सबसे पहले प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है ना इंसेक्ट की बॉडी को बॉडी वाल। ठीक है, नंबर 2 प्रोवाइड स्पेस फॉर, प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट। ठीक है, नंबर 3 वाटर लॉसेस को क्या करती है? डिक्रीज करती है। वाटर लॉसेस को क्या करती है? डिक्रीज। नंबर 4 सरफेस लुक देती है कि नहीं देती? सरफेस लुक। नंबर 5 प्रोटेक्शन हो गया, प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट, वाटर लॉसेस हो गया, सरफेस लुक हो गया। ठीक है, गिव कलर, कलरेशन लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये फंक्शन थे बॉडी वाल। और कुछ होंगे, और होंगे एक दो टॉपिक, एक दो पॉइंट्स, तो आप देख लेना। बाकी ये चीज है ना, वहां तो एग्जाम कंपटीशन वगैरह के लिए इंपोर्टेंट नहीं, जो फंडामेंटल जो बच्चे कॉलेज वाले स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये थ्योरी वाले स्टूडेंट थ्योरी के लिए यूज कर लेंगे, और जिनको कंपटीशन के देख ले वो ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखो देखो ये जो सीटा है ना, सीटा ये खूब सारे प्रकार के हैं ना, इसमें से खूब सारे प्रकार के। देखो कौन कौन से काइंड्स ऑफ टाइप। प्लूमोज हेयर,
प्लूमोज हेयर, ब्रिस्टल सेंसरी, और नंबर 4 कौन सा, ब्रिस्टल, प्लूमोज हेयर, सेंसरी। ठीक, ये पाया जाता है हनी बी में, हनी बी। और ब्रिस्टल ये किस में पाया जाता है, फ्लाइज में, और ये न्यूरोन। ठीक, तो ये एक दो पॉइंट और है इसमें, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी ये आप देख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, या देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से, या फिर which one is following is multicellular, which one following is यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इस चीज का अपन को पता होना चाहिए। फिर देखो, हाँ, तो ये हो गई अपनी बॉडी वाल पूरी की पूरी खत्म। ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों को समझ में आया होगा ये, और मैंने पूरी कोशिश की है सब चीजों को कवर करने की। फिर भी कोई चीज रह गई हो तो उसके लिए आप वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने ट्राई किया है कुछ नहीं छोड़ने का, और होपफुली आप सब लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो में। थैंक यू।